आपको पूरा आंसर सेटिस्फाई ना करे तब तक क्वेश्चन पूछते रहो। और सबसे बड़ी बात, अर्जुन उससे प्रश्न कर रहे हैं जो भगवान हैं, जिससे प्रश्न करने की जरूरत नहीं है। है क्या जरूरत? भगवान तो जो बोलेंगे सही बोलेंगे भाई, उनको सब पता है, उनको भविष्य पता है। भगवान ने अर्जुन से गीता जी में कहा कि जो चल रहा है उसका अंत क्या होगा तुझे नहीं पता, मुझे तो जो शुरू नहीं हुआ उसका भी अंत क्या है पता है। लेकिन वो उनसे भी प्रश्न कर रहा है। यानी आपके स्क्रिप्चर्स आपको सिखाते हैं कि आंख पर पट्टी बांध के किसी पर भरोसा मत करो। मुझ पर भी मत करना। यहां जो मैंने 1 घंटा सेशन दिया उसके बाद भी घर में जाके सोचना, अपने प्रश्न खुद अपने मन से करना, कितना सही है, कहां तक रिलेटेबल है, मेरी जिंदगी में उतारने लायक है कि नहीं है। क्योंकि टू बी वेरी ऑनेस्ट, आज की जनरेशन के लिए इंफॉर्मेशन लेना बहुत डिफिकल्ट है, क्योंकि इंफॉर्मेशन बहुत है, हर कोई कुछ ना कुछ बता रहा है, अपने अपने पर्सपेक्टिव समझा रहे हैं। तो सुनो सबकी, लेकिन ये आपको अच्छे से पता है। तो सुनो सबकी, लेकिन सुनो। लाइफ में सक्सेसफुल होने का एक बहुत बड़ा मंत्र है सुनना। हमने लोगों को ठीक से सुनना बंद कर दिया है, हमको सिर्फ बोलना है। लिसनिंग कैपेसिटी इतनी कम हो गई है जिसकी हद नहीं है। हर व्यक्ति को कुछ ना कुछ, और आज व्यक्ति सुन भी रहा है तो क्यों सुन रहा है कि अपना जवाब क्या दे सकूं। यानी अगर कोई बोल भी रहा है तो हमारे दिमाग में उसकी बातें नहीं बैठ रही, हमारे दिमाग में कि मेरा आंसर क्या होना चाहिए, अब इसमें मेरा पॉइंट क्या होगा। तो फिर वो जो बोल रहा है वो कहां से ध्यान में जाएगा। अब कई बार इस पर लोग कहते हैं कि सबकी क्यों सुने, जो समझदार होगा उसकी सुनेंगे। नहीं, समझदार की भी सुनो, मूर्ख की भी सुनो। आपको लग सकता है मूर्ख को क्यों सुने, तो समझदार को सुनोगे तो पता चलेगा क्या करना चाहिए, और मूर्ख को सुनोगे तो पता चलेगा क्या नहीं करना चाहिए। वरना कल को आप ही मूर्खों वाली हरकतें कर रहे होंगे, तो इसलिए उनको भी सुनना जरूरी है। और सुना तो भगवान तक ने है। कहने को तो भगवान पहली बार में अर्जुन से कह सकते थे कि इतना मुझसे क्या प्रश्न कर रहा है, मुझसे जबान लड़ा रहा है, मैं जो बोल रहा हूं वो कर। लेकिन उन्होंने भी सुना, क्योंकि सुनने से आपको सामने वाले की परिस्थिति पता चलती है कि वो समझाने की कोशिश क्या कर रहा है। और हमारी ज्यादा से ज्यादा प्रॉब्लम्स इस वजह से है क्योंकि हम सामने वाले के सिचुएशन को समझ नहीं रहे, हम कई बार खुद को ही नहीं सुन रहे। इसीलिए मेडिटेशन का एक मेथड है अपने आप से बात करना या अपने थॉट्स के साथ रहना। क्यों? क्योंकि कई बार आपको ही नहीं पता आपको चाहिए क्या, आप अपने को लेकर ही कंफ्यूज्ड है, क्योंकि आप अपनी भी सुन नहीं रहे। आप इस शोर में अपने थॉट्स को भी खत्म कर दे रहे हैं। तो मेडिटेशन का प्रोसेस लेकर आया गया कि रोज सुबह उठ के 5 मिनट अपने साथ बिताओ। तो ये सबसे अच्छा तरीका होता है खुद को समझने का। और जिस व्यक्ति ने खुद को समझ लिया वो दुनिया को समझने में आसान तरीका ढूंढ सकता है। करेक्ट? अगर आप अपने ही काम से कंफ्यूज्ड रहेंगे तो आप किसी और चीज को समझ पाएंगे? यस और नो? क्योंकि आप खुद से ही लड़ रहे हैं। मैं हमेशा कहती हूं कि गीता जी आज रिलेटेबल क्यों है। कई लोगों को लग सकता है कि इतनी पुरानी स्क्रिप्चर क्या मतलब है आज। मतलब है क्योंकि भले ही हम वो युद्ध नहीं लड़ रहे जो अर्जुन उस वक्त लड़ रहा था, पर आज भी यहां बैठा हर व्यक्ति एक अर्जुन है, क्योंकि वो अपने दिमाग के अंदर एक युद्ध लड़ रहा है, रोज लड़ रहा है। और उस हर अर्जुन को एक कृष्ण की जरूरत है जो उसको ये समझा दे कि सही रास्ता कौन सा है। सब लड़ रहे हैं, अपने दिमाग में युद्ध सबके मन में चल रहा है, और उस युद्ध को खत्म करने का सबसे अच्छा तरीका है सही मेंटोर। जो है हमारा नेक्स्ट पॉइंट, आपके सलाहकार अच्छे होने चाहिए। हर व्यक्ति की जिंदगी में 2 तरह के सलाहकार होते हैं। कैसे?
बताओ। एक कृष्ण, एक शकुनी मामा। हर किसी के जिंदगी में एक कृष्ण और एक शकुनी मामा है। कृष्ण वो जो उनको अच्छे काम के लिए उत्साहित करता है कि उसको अच्छा करना चाहिए। शकुनी मामा वो जो अच्छे से अच्छे काम को भी बुरा बना दे। और आपके दिमाग में ये दोनों आ ही गए होंगे अभी तक। कृष्ण आए ना आए, शकुनी मामा तो आ ही गए होंगे कि वो कौन है जो हर चीज में नेगेटिविटी लेकर आता है, अच्छे से अच्छे काम को नेगेटिव बना देता है। तो अपनी जिंदगी के शकुनी मामाओं से दूर रहो, क्योंकि कई बार गलती आप में नहीं होती। मैं हमेशा कहती हूं, फेलियर्स देखने पर कई लोग सोचते कि हमें कोई प्रॉब्लम है, हम जो करते खराब है, हमसे कुछ नहीं हो रहा। नहीं, कई बार बीज ऐसी मिट्टी में बो दिया जाता है जो मिट्टी उपजाऊ नहीं होती। उसमें कितना भी पानी डाल लो वो पौधा नहीं बनेगा, आप और खराब कर देंगे उसको। तो जरूरत क्या है, क्या करने की जरूरत है? मिट्टी बदल दो, बीज को उठाकर एक उपजाऊ मिट्टी में रख दो, अपने आप वो पौधा बन जाएगा। तो मिट्टी है आपके सलाहकार, आपके आसपास के लोग, आपके दोस्त। मैं जब भी यूनिवर्सिटीज में जाती हूं, मुझसे अधिकतर लोग यही पूछते हैं कि दोस्त कैसे होने चाहिए। और मैं हमेशा कहती हूं कि दोस्त ऐसे बनाओ जिनसे आपकी आदतें मिले ना मिले, आपकी मानसिकता मिले। माइंडसेट मिलना चाहिए, हैबिट्स मिले ना मिले। अब माइंडसेट क्या है कि एक दोस्त है जिसको जिंदगी में कुछ अच्छा करना है, उसको आगे बढ़ना है, पोजीशन हासिल करनी है, काम करना है, मेहनत करना है। और एक है जिसको है कि मुझे कुछ नहीं करना, मजे करने हैं बस, एक ही जिंदगी है। ये दो व्यक्ति एक साथ नहीं चल सकते। और इसमें खराबी किसका होगा? जो अच्छा है। कि कई लोग सोच सकते, हो सकता है अच्छा बुरे को अच्छा बना दे, मुश्किल है, क्योंकि बुराई जल्दी बढ़ती है। यहां जितने भी बच्चे बैठे हैं उन्हें पता होगा कि जब आप पढ़ना शुरू करते हैं, पेरेंट्स आपको बार बार बोलते पढ़ाई करो, पढ़ाई करो, पढ़ाई पे मन लगाओ, है ना? लेकिन क्या पेरेंट्स को कभी बोलना पड़ता है फेसबुक करो, थोड़ा तो इंस्टाग्राम चलाओ, आज तो बिल्कुल भी रील्स नहीं देखी? बोलना पड़ता है? ये हम खुद ही कर रहे हैं। तो जो चीजें हमारे काम की नहीं है ना, वो करने में हमको बड़ा मजा आता है। तो उसको करने के लिए आपको किसी तरह की मोटिवेशन की जरूरत। कोई भी यूट्यूब पे जाके ये वीडियोस नहीं देखता होगा कि रील्स कैसे देखें, फेसबुक में मन कैसे लगाएं। सबका लग रहा है, और वही सबसे ज्यादा लग रहा है। एडिक्शन हो गई है कि हर थोड़ी देर में फोन चेक करना है। और हमारे वीडियोस यही होते हैं, पढ़ाई कैसे करें, कॉन्फिडेंस कैसे बढ़ाए, कंसंट्रेशन कैसे बढ़े, मेमोरी पावर कैसे बढ़े। तो अच्छी चीजों में मेहनत लगती है, तो वो जल्दी होना ये मुमकिन नहीं है। बुरी चीजें बहुत आसान है, इसलिए वो जल्दी होती है। तो एक अच्छा आदमी बुरे व्यक्ति के साथ जल्दी बुरा बनेगा। तो ये याद रखिए, अगर आप सोच रहे हैं कि अरे हमारे तो सिर्फ दोस्त हैं, हम ऐसी हरकतें करेंगे नहीं, आज नहीं कर रहे कल करोगे, पक्का करोगे। ये ह्यूमन नेचर है। और मैं हमेशा एक बात कहती हूं कि आपके पेरेंट्स आप नहीं चुनते, करेक्ट? कोई यहां पर है जो अपने पेरेंट्स चुनता है? नहीं। अपने सिबलिंग्स भी आप नहीं चुनते, आपके रिलेटिव्स भी आप नहीं चुनते, सब पहले से बने हुए होते हैं। यह भी कहा गया है कि पार्टनर्स भी, जोड़ियां तो ऊपर से ही बनकर आती है, कि वो भी आप नहीं चुन रहे। तो बचा एक ही रिश्ता, दोस्ती का, जिसकी जिम्मेदारी भगवान ने आपको दी है कि एक काम तो ढंग का कर लो। तो ऐसा ना हो कि ऊपर जाओ तो भगवान कहे कि एक काम दिया था मैंने तुमको, सब कुछ करके रखा था, वो एक काम भी तुमने अच्छा नहीं किया। ऐसा नहीं करना। अच्छे दोस्त बनाना। और अच्छे दोस्त का मतलब क्या होता है, क्योंकि मेरी बात घूम फिर के हमेशा स्क्रिप्चर्स के आसपास आती है,
और इसीलिए मैं कहती हूं कि स्क्रिप्चर्स पढ़ना जरूरी क्यों है, कि स्क्रिप्चर्स आपको पूजा पाठ करना नहीं सिखाती, जिंदगी जीना सिखाती है। अगर आपने उसको ठीक से पढ़ना शुरू कर दिया तो आपके पास दो तरीके के दोस्त होते हैं, कृष्ण जैसे दोस्त, कर्ण जैसे दोस्त। कईयों को लगता है कि कर्ण बहुत अच्छे दोस्त थे, पर उनके जैसे दोस्त मत बनो, क्योंकि वो कितने भी अच्छे दोस्त हुए, मरे दोनों ही, डूबे दोनों ही, बच के नहीं निकल पाए। तो ऐसा नहीं बनना है जो करे कि कल दोस्त आपका गलत कर, मरेंगे एक साथ, मरेंगे दोनों, नहीं। बाकी ऐसा बनो जो पीछे खड़े होकर कहे जाऊंगा कहीं नहीं, छोड़कर नहीं जाऊंगा, पर ये काम करने भी नहीं दो, कोई नहीं मरेगा, अच्छा काम ही करना है, गलत काम में नहीं पड़ना है। क्योंकि जरूरी नहीं हर वक्त कर्ण जैसा दोस्त मिल जाए, कई दोस्त होंगे जो आगे तो बढ़ा देंगे, कर ले साथ है साथ है, जिस दिन पकड़े गए वही पहले भागेंगे आपको अकेला छोड़कर। तो ऐसे दोस्त मत चुनिए, जिनको पता है कि आप गलत कर रहे हैं, आगे जाके आपका गलत होगा, फिर भी वो आपको सपोर्ट कर रहे हैं कि कर। ये दोस्त अच्छे, ये एक ना एक दिन आपको धोखा देंगे, और नहीं भी दिए तो जैसा मैंने कहा दोनों के दोनों एक साथ डूबेंगे। तो ऐसे दोस्त मत चुनिए। दोस्ती सिर्फ चिल करना, घूमना फिरना नहीं होती, ये तो बचपने की आदतें हैं। बड़े होने के बाद तो एक ऐसा सपोर्ट सिस्टम होता है कि जो बातें आप अपने माँ बाप से नहीं कर सकते वो आप अपने दोस्तों से करते हैं, जो बात आप अपने पेरेंट्स से नहीं पूछ सकते वो आप उनसे पूछते हैं। तो बहुत जरूरी है कि वो अच्छे होने चाहिए, वैसे होने चाहिए जो आपको सही रास्ता दिखा पाए। तो इसीलिए किसके जैसे दोस्त ढूंढो, कृष्ण जैसे। नेक्स्ट पॉइंट, जब आप सक्सेसफुल होने की दौड़ में लगते हैं, क्योंकि ये एक दौड़ ही है, सब इसमें भाग रहे हैं, कब कहां कौन पहुंचेगा पता नहीं, पर इस दौड़ में याद रखना फेलियर्स का सामना करना पड़ेगा, ये मस्ट है। आज जब हम सक्सेसफुल लोगों को देखते हैं और हमें ऐसा लगता है कि वो कुछ समझा रहे हैं, अरे इनके लिए बोलना बड़ा आसान है, इनके पास तो सब कुछ है, आज है कल नहीं था, इन्होंने भी काम किया है, मेहनत की है, आगे बढ़े हैं, तब जाकर एक ऐसी स्थिति पर पहुंचे हैं कि अब आपको समझा रहे हैं कि जो गलतियां हमने करी वो तुम मत कर, जहां पर हम फंसे वहां तुम मत फंसना। तो ये बताने का मतलब यही है कि प्रॉब्लम्स तो आएगी, इसको आप हटा नहीं सकते। जिंदगी के प्रॉब्लम्स सीजन्स की तरह है। भगवान ने ये भी गीता जी में कहा है कि कुछ प्रॉब्लम्स हटाई नहीं जा सकती। फॉर एग्जाम्पल सीजन्स, यहां कई होंगे जिनको गर्मी अच्छी नहीं लगती होगी, समर सीजन, कौन कौन है जिनको अच्छी नहीं लगती, हाथ उठाना। तो हटा दे, हटा दे, क्या हटा पाएगा कोई कि ये मौसम ही हटाओ? नहीं कर सकते। तो ऑप्शंस क्या है, एसी चला सकते हैं, फैन चला सकते हैं, कॉटन के कपड़े पहन सकते हैं। यहां पर कई होंगे जिनको रेनी सीजन नहीं पसंद होगा, हटा दे, नहीं, छाता लगा सकते हैं। तो मतलब क्या है कि जिंदगी की कुछ दिक्कतें हटाई नहीं जा सकती, पर उनके लिए कुछ बाहरी इंतजाम किए जा सकते हैं। लेकिन ये जानना कि हटाई नहीं जा सकती। तो कई बार जब लोग कहते हैं ना कि मुझे ही प्रॉब्लम क्यों, मेरी जिंदगी में दुख क्यों, आपकी ही नहीं सबकी जिंदगी में दुख आते हैं, और हमारी आपकी छोड़िए, ये तो जगह ऐसी है यहां भगवान सुखी नहीं रहे। करेक्ट, उनकी जिंदगी उठाकर देखिए, वो सुखी नहीं रहे, और यहां रहे रहे छोड़ो, जाने के बाद भी उनको लोग पीछे नहीं छोड़ रहे। अभी भी उन पर टिप्पणियां चली रही है कि ये कर दिया, वो कर दिया, ऐसा कर दिया। तो ये तो दुनिया ऐसी है, यहां हम और आप कहां से सुखी रह जाएंगे। तो सुखी रहने का मतलब बाहरी चीजें नहीं होता। जब आप सक्सेसफुल होने की दौड़ में जा रहे हो तो ये नहीं समझना जो पेरेंट्स हमें कहते थे बचपन में कि 12 कर लो फिर ऐश ही ऐश है,
कॉलेज कर लो फिर ऐसी ऐश है, जॉब कर लो फिर ऐसी ऐश है, ये ढूंढते रह जाओगे, कभी नहीं मिलेगी। ये सिर्फ वो चाबी है जो एक बच्चा है ना, टॉय है, उसको भगाने के लिए चाबी चलानी पड़ती है तो वो अपने आप भागने लगता है। तो आपको भी भगाने के लिए ऐसी ऐश है कि चाबी चलानी पड़ती है, तभी आप मेहनत करते हैं चलो इसके बाद तो कुछ अच्छा होगा। बट एक्चुअली वैसा अच्छा कुछ मिलने के बाद होता, क्योंकि अगर बाहरी चीजों में आप खुशी ढूंढ रहे हैं तो वो खुशी तो आपको जिंदगी में कभी नहीं मिलेगी। मैं एक स्टोरी सुनाती हूं। एक व्यक्ति है, एक पार्क में बैठा है, झूला झूल रहा है बहुत खुशी से, हम मजे से सुकून में है। जिस सुकून की चाहत सबको है कि भाई हमको ऐसा सुकून, उसको जो देख लेना उसको मन में लगे यही चाहिए, बस इसी की कमी है, वरना बाकी सब है हमारे पास, ये सुकून ही नहीं है। तो आराम से सुकून से झूल रहा है, सामने एक बड़ी सी गाड़ी रुकती है, उसमें से एक बिजनेसमैन निकलता है कोट वगैरह पहनकर। उसको लग रहा है कि कितना वेला आदमी है ये, काम करने का समय है और ये कैसे टाइम पास कर रहा है। तो उसने कह दिया, उसने कहा कि क्या यहां पर समय बर्बाद कर रहे हो, जाके काम करो। उसको लग रहा है कि पहली बात तो तुम हो कौन, पर फिर भी उसने अपने आप को शांत रखा और कहा कि भैया मेरा काम हो चुका है, जितना करना था मैंने कर लिया। अरे बोले जितना करना था, अगर समय बचा है तो और करो और मेहनत करो। तो बोले उससे क्या होगा? बोले जितनी ज्यादा मेहनत करोगे उतने सक्सेसफुल होगे, उतने पैसे आएंगे। बोले उससे क्या होगा? बोले उससे तुम बड़ी सी गाड़ी खरीदना। तो बोले उससे क्या होगा? बोले उसके बाद और मेहनत करना। बोले उससे क्या होगा? फिर बड़ा सा घर खरीदना। बोले फिर क्या करना? बोले घर में एक बड़ा सा झूला लगाना। बोले फिर क्या करना? बोले उसमें आराम से झूलना। वही कर रहा हूं। बोले जिस खुशी की, जिस आराम की तुम बात कर रहे हो वो मुझे अभी मिल रही है, मैं क्यों तुम्हारे वजह से इतना घूमकर वही आराम के पीछे जाऊं? यानी उन चीजों से आपको खुशी नहीं मिलती, वो आपकी जिंदगी में लग्जरी के लिए है। जैसे एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है कि हमारी जिंदगी हमेशा से टॉयज के आसपास घूमी है। बच्चे थे तब 50-60 रुपए के कार्स खरीदते थे, टॉय कार्स होते हैं। फिर थोड़े बड़े हुए तो 2-3 हजार के वो रिमोट कंट्रोल वाली कार खरीदने लगे। फिर थोड़े और बड़े हुए तो और महंगी कार जिसमें बच्चे बैठकर आजकल चलाते हैं वो हुई। फिर थोड़े और अच्छे बड़े हुए तो कोई सेकंड हैंड खरीदता है गाड़ी, तो कुछ लाख की वो पहली गाड़ी खरीद ली। फिर और बड़े हुए तो 50-60 लाख की गाड़ी खरीदी, फिर 1.5 करोड़ की गाड़ी खरीदी। लेकिन चाहे वो 60 रुपए की गाड़ी हो कि 1.5 करोड़ की गाड़ी हो, उस गाड़ी को इतनी सी चोट लगती है और व्यक्ति के आंसू निकलने शुरू हो जाते हैं। यानी गाड़ियां बदल गई, पैसे बदल गए, उम्र बदल गई, पर इंसान का रोना नहीं बदला। वो पहले भी रोता ही था और आज भी, क्योंकि वो भूल गया कि ये एक खिलौना है। आप जो भी चीजें खरीदते हैं इनका काम आपकी जिंदगी को आसान बनाना, आपकी जिंदगी में एंटरटेनमेंट लाना, इतना ही है। ये आपकी जिंदगी नहीं है। ये याद रखना सक्सेसफुल होने की दौड़ में बहुत जरूरी है कि ये सब कुछ आप कोई कंफर्ट जोन देने के लिए है। आप काम कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, पैसे कमा रहे हैं कि आप जॉब कर सके, अच्छी जिंदगी जी सके। इससे क्या होगा? एक कंफर्टेबल लाइफ मिलेगी, चीजें खरीद पाएंगे तो लग्जरियस लाइफ मिलेगी। लेकिन फिर भी ये सिर्फ आपके इस्तेमाल के लिए है, आपकी जिंदगी नहीं है। जिस दिन ये समझ जाओगे उस दिन जिंदगी में जो कहते हैं ना असली पर्पस क्या है उसको समझने की कोशिश करोगे, और तब हम कहते हैं व्यक्ति स्पिरिचुअलिटी की ओर बढ़ता है। स्पिरिचुअलिटी आपको ये जो नाम, शोहरत, पैसा ये सब है ना, ये सब से पीछे नहीं करती है कि व्यक्ति सोचने लग जाए मुझे ये सब नहीं चाहिए। सबको चाहिए। दुनिया में ऐसा कोई आदमी बना नहीं जिसको अगर भगवान ये कह दे कि मैं तुम्हें ये सब देने को तैयार हूं और वो कह दे नहीं 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 चाहिए। सबको चाहिए। वो तो चाहिए ही नहीं। मिली होती तो आपको भी बड़ी खुशी होती।
तो ये ऐसी चीजें हैं जो सबको, लेकिन जो स्पिरिचुअल व्यक्ति है ना, वो इन चीजों को एक बैक सीट पे रखता है कि ये ठीक है, ये मिलनी चाहिए, लेकिन मैं इसके लिए काम नहीं कर रहा। ये मेरा बाय प्रोडक्ट है कि मुझे पता है, फॉर एग्जाम्पल कि आप माँ सरस्वती के पीछे भागते हैं तो माँ लक्ष्मी अपने आप आती है। कि व्यक्ति जब कला के पीछे दौड़ता है, ज्ञान के पीछे दौड़ता है, तो धन अपने आप आएगा, लेकिन थोड़ी देर से आता है, क्योंकि वो आपके पेशेंस को चेक करती है। अब है हमारा नेक्स्ट पॉइंट, पेशेंस। आज की जनरेशन के लिए मैं हमेशा कहती हूं, जोश बहुत है, जोश तो इतना है कि ये दुनिया बदल दे, होश नहीं है। इनके पास होश की कमी है। होश क्या है? अब अलग होश मत सोचने लग जाना। होश यानी पेशेंस, धैर्य नहीं है। एक काम करते नहीं है, उसमें हारे नहीं कि बस खत्म, अब जिंदगी खत्म, यही था जो था, मैंने तो 100% इसी को दे दिया, अब क्या। अरे ऐसे कितनी गलतियां आएगी, कितनी प्रॉब्लम्स आएगी। आज जितने लोग यहाँ बैठे, 10 साल पहले की गलती को याद करो। उस वक्त तो ऐसे सर पीट रहे थे कि पता नहीं क्या हो गया। आज उस बात को सोच के हंस रहे होंगे कि हम कितने पागल थे, उस बात पे रो रहे थे। तो समय सब ठीक कर देता है। कोई भी गलती इतनी बड़ी नहीं होती जो समय को पार ना कर सके। समय हर चीज को नॉर्मल बना ही देता है। बड़ी बड़ी चीजों को कर दिया भाई। कोविड जब आया था तब ऐसा लगा था कि क्या हो गया, जिंदगी कभी नॉर्मल हो पाएगी भी कि नहीं, वापस कभी 10 लोग इकट्ठा मिल पाएंगे भी कि नहीं, काम शुरू होगा भी कि नहीं। और अब उस बात को गए हमें लगता है कितने साल हो गए, वापस नॉर्मल लाइफ चल रही है। आधे लोग तो उसको ठीक से याद भी नहीं कर पा रहे कि कुछ साल पहले स्थिति ऐसी थी कि घर बंद था, सब्जियां भी खरीदने बोल दी गई थी कि इतने समय की खरीद लो, निकलने को भी नहीं मिलेगा। यानी वो भी टाइम हमने देख लिया और अब ऐसा लग रहा है कि कितना समय हो गया उसको। दुनिया यही है। इस चीज को जितनी जल्दी समझ लोगे उतना अच्छा होगा। तो स्पिरिचुअलिटी आपको सब कुछ छोड़ने को नहीं कहती। मैं क्यों चाहती हूं कि आज का यूथ स्पिरिचुअलिटी से जुड़े और यंग एज में जुड़े। हमारी प्रॉब्लम है, हम अच्छी चीजों को बुढ़ापे के लिए छोड़ते हैं। दान बुढ़ापे में करेंगे, स्क्रिप्चर्स बुढ़ापे में पढ़ेंगे, भगवान को बुढ़ापे में मानेंगे। मैं कथा में एक बात कहती हूं कि हम भगवान के लिए जिस एज में हमारे हाथ पैर कांप रहे हैं, हमसे कुछ हो नहीं रहा है, हम कह रहे हैं अब भगवान को मनाएंगे, भगवान कहते हैं अब हम बुलाएंगे। कि अब तुम क्या बुलाओगे, हम बुलाएंगे, हमारी बुलाने की बारी है। तो आप उस एज में बुला के करोगे क्या? आप रिटायर हो चुके हैं, आपको कुछ काम नहीं करना है, आपके लिए अब कोई कंपटीशन नहीं है, कोई भागदौड़ नहीं है, आप बुला के करोगे क्या? जिस एज में लड़ाई करनी थी, जिस एज में भागदौड़ करनी थी, जिस एज में कंफ्यूजन्स थे, जिस एज में जिंदगी बनानी थी, वो पूरी जिंदगी तो हमने ऐसे ही गुजार दी। और फिर एंड में जाकर हम बोल रहे कि अब हम स्क्रिप्चर्स पढ़ेंगे। अब क्या कर लोगे पढ़ के? जिंदगी बची कितनी कि जिंदगी जीने की कला सीख रहे हैं। वो तो तब सीखना ना जब जिंदगी आगे लंबी बची है, कि अभी तो बहुत लड़ाइयां लड़नी है। उसको सीखने के लिए जो कला चाहिए वो इन स्क्रिप्चर्स में है। पर आपको लोग आपको डरा देते कि स्पिरिचुअलिटी के लिए सब छोड़ना पड़ेगा। कभी नहीं छोड़ना पड़ेगा। और इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है भगवत गीता, क्योंकि मुझे नहीं लगता इससे बड़ा स्पिरिचुअल सेशन कहीं भी हुआ है जो श्री कृष्ण ने अर्जुन को दिया है। और अर्जुन कौन है? जो आगे जाके राजा बनेगा। राजा से ज्यादा ऐश्वर्य, लग्जरी किसके पास होती है? उसको भगवान ने बोला एक बार भी कि सब छोड़ दे, पैसे छोड़ दे, राज्य छोड़ दे, महल छोड़ दे, वन में चला जा? बोला कभी भी? यहां तक कि अर्जुन जरूर बोल रहे थे कि लड़ाई लड़ने से अच्छा है तो मैं जंगल चला जाऊं, मैं सब कुछ छोड़ दूं। तो भगवान उस बात पे डांट रहे हैं कि कैसे ये डरपोक वाली बातें कर रहा है। तो स्पिरिचुअलिटी का मतलब सब छोड़ना। तो क्या होता है? बहुत सिंपल स्टोरी में समझाती हूं। एक ट्रेन में फर्स्ट क्लास कंपार्टमेंट है
उसमें एक महाराज बैठे हैं, कपड़े जैसे महाराज जी पहनते हैं वैसे ही पहने हुए हैं, और साथ में बहुत से बड़े बड़े सूटकेसेस है, सामान यानी बहुत है। थोड़ी दूर जाके एक स्टेशन पर एक व्यापारी, एक बिजनेसमैन चढ़ता है। सामने वाली सीट उसी की थी, सूट बूट पहना हुआ है, उसके पास भी बहुत से सूटकेसेस है, सामान बहुत है, उसने भी रख दिया। अब उसकी नजर महाराज जी पे पड़ी, वो देख रहा फर्स्ट क्लास, महाराज जी फर्स्ट क्लास में बैठे हैं, इतना सामान है। उसके मन में बात तो आ रही है, और जैसा मैंने कहा कि व्यक्ति को बोलना इतना जरूरी है कि वो खाए बिना रह जाए पर बोले बिना नहीं रहे, उसकी हैबिट ऐसी हो गई है। तो उसको बोलना है कुछ, 1 मिनट 2 मिनट 10 मिनट। उसके बाद उसने कहा मैं तो बोलूंगा। उसने कहा महाराज जी एक बात कहूं? बोले कहो। वो कहे कि देखा जाए तो मुझ में और आप में सिर्फ कपड़ों का ही फर्क है। महाराज जी ने कहा वो कैसे? बोले फर्स्ट क्लास में मैं भी बैठा हूं, फर्स्ट क्लास में आप भी बैठे हैं, सामान मेरे पास भी है, सामान आपके पास भी है। महाराज जी समझ गए क्या करने की कोशिश। और ज्ञानी व्यक्ति की खासियत होती है वो हर वक्त नहीं बोलते, वो सही समय पर बोलते हैं, और ऐसा बोलते हैं कि सामने वाला फिर दूसरा प्रश्न कर नहीं पाता। तो उन्होंने कहा कि अच्छी बात है, ठीक है, चुप हो गए। उनको भी, उसको भी लग रहा है कि मैं कुछ उत्तर नहीं है इनके पास। थोड़ी दूर बाद एक स्टेशन पर गाड़ी रुकी। महाराज जी ने कहा कि यहां पर थोड़ी देर रुकने वाली है गाड़ी, चाय पियोगे? तो उसने कहा हाँ हाँ चलिए। तो स्टेशन पर गए, चाय की दुकान पर बैठे, चाय पी रहे। अभी भी महाराज जी कोई बात नहीं छेड़ रहे, चाय खत्म ही होने वाली है कि ट्रेन चलने की सीटी बजी। वो खड़ा हुआ कि महाराज जी ने उसका हाथ पकड़ लिया। महाराज जी ने कहा तुम ट्रेन में कुछ बोल रहे थे? बोले अरे वो सब छोड़िए, ट्रेन जाने वाली है। बोले तो स्टेशन है, ट्रेन आती है जाती है, यही काम है। तुम ये बताओ तुम बोल क्या रहे थे? अरे बोले मेरा सामान पड़ा है अंदर। मेरा भी पड़ा है। तुम बात क्या कर रहे थे ये बताओ? 1 बार 2 बार 3 बार बहाने पे बहाने कर रहे हैं कि बात बताओ। अंत में उसने अपना हाथ जोर से छिड़का और वो कहता है कि मैं समझ गया आप क्या करने की कोशिश कर रहे हैं। मैंने कहा कि मेरे और आप में सिर्फ एक ही अंतर है, पर वो अंतर आज मुझे समझ आया कि फर्स्ट क्लास में आप भी बैठे हैं, फर्स्ट क्लास में मैं भी बैठा हूं, सामान मेरे पास भी है, सामान आपके पास भी है, लेकिन मेरा सामान मैं कभी नहीं छोड़ सकता और आपका सामान आप जब चाहे तब छोड़ सकते। तो सामान लेना, एक्यूमुलेट करना, कमाना ये गलत नहीं है, इन चीजों को अपने ऊपर इतना हावी होने देना कि अब आप इनके बोले बोले चल रहे हैं, ये गलत है। स्पिरिचुअल आदमी ये नहीं होने देता। कई बार लोग स्पिरिचुअल लोगों से पूछते हैं, क्यों मैं कहती हूँ स्टूडेंट्स के लिए मेंटल स्टेबिलिटी, इमोशनल स्टेबिलिटी जरूरी है, और जो आपको स्पिरिचुअलिटी से मिलती है कि इन चीजों का मतलब आपको रोबोट बनाना नहीं है। कई बार लोग हमसे आके पूछते हैं कि आप तो इतने स्पिरिचुअल है, आपको तो टेंशन ही नहीं होती होगी, आपको तो गुस्सा ही नहीं आता होगा, आपको तो रोना ही नहीं आता होगा। और हमारा जवाब होता है मशीन थोड़ी है, क्यों नहीं आता होगा? सब आता है, गुस्सा भी आता है, रोना भी आता है, टेंशन भी होती है। तो बोले फिर काहे के स्पिरिचुअल आप हमारे जैसे हुए? नहीं, ये सब होता है पर अपनी मर्जी से होता है, कोई और नहीं करवा सकता। कि कोई और आए और हमें गुस्सा दिला के चला जाए, ऐसा नहीं हो सकता। कोई और आए और हमें रुला के चला जाए, ऐसा नहीं हो सकता। तो दुनिया का सबसे शक्तिशाली व्यक्ति वही होता है जिसका अपनी भावनाओं पर नियंत्रण होता है, जो अपने इमोशंस को, अपने थॉट्स को कंट्रोल में रख सके। अब लोग यहां पर सोचे कि ये बोलने का मतलब बड़ा आसान होता है। नहीं, आसान नहीं है, क्योंकि भगवान अर्जुन से कह रहे हैं जबकि आपको अपने विचारों को कंट्रोल में रखना है, तो अर्जुन कहे कि ये इतना मुश्किल है कि एक बार के लिए मैं हवा को अपने बस में कर लूं, पर मैं अपने विचारों को अपने बस में नहीं कर सकता।
तब भगवान ने उसको झूठा दिलासा नहीं दिया कि अरे हो जाएगा, आसान है, कोई बात नहीं। जैसे हम बच्चों को देते हैं, चाहे टीचर्स है या पेरेंट्स है, कई बार हम बच्चों को काम कराने के लिए उनको झूठा दिलासा देते कि हो जाएगा, इजी इजी है, करो करो करो। आपको समझ नहीं आ रहा, आप उसको मेंटली इस चीज के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं कि आगे वाला काम इजी है, लेकिन जैसे ही वो काम टफ होने लगता है वो बच्चा पीछे हट जाता है कि तो मुझे इजी बोला गया था, इतना मुश्किल कैसे हो गया। तो भगवान ने अर्जुन से एक बार भी नहीं कहा कि इजी है, भगवान ने कहा बहुत टफ है। और तुमने बिल्कुल सही कहा कि टफ इतना है कि एक बार के लिए हवा को व्यक्ति काबू में कर सकता है, पर इस चीज को काबू करना बहुत मुश्किल है। लेकिन अगर कर लिया, ये दुनिया के मालिक तुम हो। वरना याद रखिए, कितना भी धन दौलत कमा लीजिए, घर के अंदर रो ही रहे होंगे। और ऐसे कई लोगों को हम लोग भी जानते हैं जिनके पास सब कुछ है फिर भी वो व्यक्ति सुखी नहीं है। तो जैसा मैंने कहा, सुखी होने का मतलब बाहरी चीजें नहीं होती। और आज तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि हम सक्सेस का मतलब ही अक्यूमुलेशन मान चुके हैं, सिर्फ इकट्ठा कर रहे हैं। आज जितने भी स्टूडेंट्स हैं, आप आगे जाके काम करेंगे, पैसे कमाएंगे, प्लीज एक चीज याद रखिए, इकट्ठा मत करिए, एंजॉय करिए। फॉर एग्जाम्पल, इकट्ठा करना क्या है कि आपको कोई गाड़ी खरीदनी है, मेहनत करो, पैसे कमाओ, गाड़ी खरीदो, अब उस गाड़ी के अच्छे से मजे लो। पर अब व्यक्ति क्या कर रहा है, गाड़ी चाहिए, गाड़ी खरीदी, 2 दिन का चाव है, 2 दिन बाद उसकी नजर दूसरी गाड़ी पे, अब अगली ये खरीदनी है, अरे इस पर तो बैठो, पर नहीं, उसको केवल इकट्ठा करना है, घड़ियां इकट्ठा करनी है, चश्मे इकट्ठा करने, हर चीज। उसने एक चीज भी एंजॉय नहीं करी। और उससे कहीं ज्यादा अगर मैं चीजों को समय देने के लिए कहूं तो आप यहां पर अभी सब यंग हैं, मैं जिस चीज को अपनी जिंदगी में बहुत इंपॉर्टेंट मानती हूं, प्लीज अपनी फैमिली को समय दीजिए, अपने माँ बाप को समय दीजिए। आप जवान हो रहे हैं, अच्छी बात है, वो बूढ़े हो रहे हैं, उनकी जिंदगी बुढ़ापे की ओर बढ़ रही है। और एक बात याद रखना, काम वापस आ जाएगा, पैसे वापस आ जाएंगे, माँ बाप वापस नहीं आएंगे। ये वापस कभी नहीं आए, ये चले गए तो वापस नहीं आने वाले। और ये दुख आपको जिंदगी भर रहेगा कि काश मैंने उस वक्त जो मम्मी का फोन आ रहा था उठा लिया होता, काश मैंने उस दिन बात कर ली होती। तो जिन लोगों ने आपको पूरी जिंदगी दी है, उनको थोड़ा अंत में समय दे दीजिए। और आप